हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर शर्मा और दीक्षा अकेडमी मुंद्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का फिर से स्वागत है। हम 12th क्लास का एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसके बहुत ही अच्छे एप्लीकेशंस हैं और आगे आने वाली क्लासेस में भी इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो 12th क्लास का ये चैप्टर है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में थोड़ा आज इंट्रोडक्शन करते हैं और कुछ बेसिक से क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करा देता हूँ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन डिपेंडेंट क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर डिपेंडेंट क्वांटिटी हैज़ ग्रेट इम्पोर्टेंस। अभी देखो, इसमें अगर एक क्वांटिटी है उसके रेट के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इफेक्ट, ठीक है, किसकी वजह से? किसी दूसरी क्वांटिटी y की वजह से, ठीक है। मान लो एक क्वांटिटी है x और कोई दूसरी क्वांटिटी है y, तो y की वजह से x के ऊपर अगर कोई इफेक्ट पड़ रहा है तो उसको रेट ऑफ चेंज ऑफ वन डिपेंडेंट क्वांटिटी विद रिस्पेक्टिव टू अदर डिपेंडेंट क्वांटिटी बोलते हैं। तो इसमें हम इसी तरीके के कुछ समझ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन अभी हम सीधे एप्लीकेशंस नहीं करेंगे, स्टार्टिंग में क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें हम एक क्वेश्चन होता है हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल का, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल में एक तरह का मेथड होता है जिसमें हम डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है, या डिफरेंशिएशन निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे हम फर्स्ट ये बोल रहे हैं कि अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, आपको पहले चेक करना पड़ता है। ये उसका मेथड है डिफरेंशिएशन का, dy बाई डी एक्स अगर आप निकालते हो, ठीक है। आपने लिमिट का चैप्टर किया था तो उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चंस आए थे। ये मैं जस्ट बस एक इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, स्टार्ट करेंगे हम तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। y और y1 यानी मान लो एक सिंगल डेरिवेटिव होता है, फिर कोई दो पार्ट है तो दूसरे का डेरिवेटिव निकाला, फिर y डैश एक बार डेरिवेटिव, y डबल डैश दो बार, फिर y के ऊपर जितने बार डैश आता जाएगा उतनी बार आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो। डेरिवेटिव निकालना ही एक तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर हम अलग अलग तरह के फंक्शंस में निकालते हैं, जैसे साइन में, कोस में या इनमें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो हम यूज करेंगे, ठीक है। ये आप आपकी बुक में भी होंगे और अगर नहीं है तो आप यहाँ से उतार सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चंस का बार बार यूज होगा, इन फॉर्मूलेज का बार बार यूज होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आप इनको एक बार रीड आउट कर लें या एक पेज पे आप इनको राइट करके और कहीं पर लिख लें, क्योंकि जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो ये फॉर्मूले बार बार आएंगे तो आपको उस पेज की जरूरत पड़ेगी। इनको एक बार याद करने की कोशिश करें, याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको एक पेज पर लिख के रख लें। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चंस बार बार सोल्व करोगे, प्रैक्टिस ज्यादा होगी तो अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है जब भी हम किसी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव निकालते हैं तो जीरो हो जाता है। कांस्टेंट टर्म आपको अच्छे से पता है, ठीक है ना, जैसे नंबर्स हैं कोई भी 1 2 3 4 5 6, ये सारे कांस्टेंट नंबर हैं। जैसे भी हम किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकालते हैं तो जीरो हो जाता है। एक्सपोनेंशियल का निकालते हैं तो वो वैसे का वैसा रहता है। लॉग की टर्म होती है तो 1/x हो जाता है, साइन कोस में चेंज होता है, tan सेकेंड स्क्वायर में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं बेसिक से। फिर मान लो कोई भी फंक्शन है, उसकी पावर जितनी होती है उसमें से 1 पावर निकाल के उसको निकाल देते हैं। ये वाला रिजल्ट बहुत ज्यादा यूज होता है, सिंपल है, ठीक है। फिर a2 पावर x का, यानी कोई कॉन्स्टेंट टर्म की पावर है तो उसको कैसे निकालते हैं। लॉग के फंक्शन की ये वैल्यू रहती है, कोस का माइनस साइन x हो जाता है, कोट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x हो जाता है। ये बेसिक से फॉर्मूले हैं जो स्टार्टिंग में ही आपके चैप्टर में होंगे। इन फॉर्मूलेज को आप उतार लें, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं सारे, ठीक है। तो सीकेंट का, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सीकेंट का निकालोगे तो सीकेंट एक्स tan x, कोसिकेंट का निकालोगे तो माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। फिर साइन इनवर्स, इनवर्स के फंक्शन आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा 11th में। इनवर्स के जो फंक्शन होते हैं उनके डेरिवेटिव की वैल्यू ये होती है, ठीक है। ऐसे ही कोस इनवर्स एक्स है, उसकी माइनस में आएगी -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये जो आपको दिया हुआ है ये बोल रहा है कि -1 और 1 के बीच में रहती है वैल्यू कोस इनवर्स एक्स की, ठीक है। इसी तरह से tan की दे रखी है, x बिलोंग टू r, यानी x सभी रियल नंबर्स को बिलोंग करता है। यहाँ पे भी ये कोट इनवर्स x की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे माइनस है और tan में प्लस रहता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये और भी फॉर्मूले हैं, ये सभी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, तो आप इन्हें उतार लीजिए। ये साइन x नहीं है, ये साइन hx है, इसमें डबल है। जैसे जैसे इनके क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको बताता जाऊंगा किस तरीके से इनका यूज होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, लगभग सारे आप उतार लीजिए और नोटबुक में तो एक पेज पर लिख के रख लीजिए, ताकि जैसे ही अपन स्टार्ट करें तो आपको कोई दिक्कत ना आए फॉर्मूले ढूंढने में, ठीक है। इसमें से वीडियो में से भी आप उतार सकते हैं पॉज करके, और अलग से भी उतार सकते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन में हम नॉर्मली चेक करते हैं, ये जैसे ये कुछ मिसकंसेप्शन बोलते हैं
जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं या डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं dy बाई dx, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। तो ये बोला इन dy बाई dx, dy और dx डज नॉट एग्जिस्ट इंडिविजुअली, इनको आप अकेले नहीं लिख सकते, यानी खाली dy का कोई मतलब नहीं है और खाली dx का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये मिसकंसेप्शन रहता है कई बार। अब इसमें इसका मतलब क्या होता है, dy बाई dx अगर ऊपर नीचे है तो यानी हम डेरिवेटिव जो निकाल रहे हैं वो y का निकाल रहे हैं और विद रिस्पेक्टिव, किसके रिस्पेक्टिव निकाल रहे हैं, x के। यानी कोई, मैंने बताया था आपको, एक क्वांटिटी बढ़ती है उसकी वजह से दूसरी के ऊपर कोई असर होता है, तो यानी x की क्वांटिटी बढ़ रही है या घट रही है उसकी वजह से dy पे इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ी छोटे छोटे बातें हैं जो मैं आपको बताता रहूंगा। फिर रूल है, ये प्रोडक्ट रूल है, ठीक है। जब भी देखो, अभी मैंने जो ऊपर रूल्स दिखाए थे आपको वो सिंगल सिंगल निकालने के रूल थे। जब हम किसी दो चीजों का एक साथ कंबाइन निकालते हैं, दो फंक्शंस का, मान लो एक फंक्शन u है और एक v है, दोनों का अगला डेरिवेटिव अगर निकालना है और वो मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो हम इस तरीके से निकालेंगे। देखो जैसे ये निकाल रखा डी बाई डी एक्स, ठीक है, क्योंकि वहां पे डी वाई था ना, वाई की जगह ये दो फंक्शन दे दिए u और v। तो अब इस फंक्शन को हम इस फॉर्मूले की सहायता से निकालेंगे, यानी u को छोड़ देंगे v का निकालेंगे, फिर v को छोड़ देंगे और u का निकालेंगे। फिर ऐसे ही तीन अगर फंक्शन हो किसी में तो उसमें भी दो को छोड़ते जाएंगे, एक एक का निकालते जाएंगे और ऐसे प्लस करेंगे। समझ गए? यानी जो ऊपर फॉर्मूले दिए हुए फॉर्मूले वो भी यूज करने हैं और प्रोडक्ट में हमें दो दो फंक्शंस का अगर हम निकाल रहे हैं तो इस तरीके से इन फॉर्मूले का यूज करना है। तो ये प्रोडक्ट का रूल है, ये भी आप लिख लेना। लेकिन अगर डिवीजन में कोई आपको फंक्शन दिए हुए हैं, दो फंक्शन है आपको डिवीजन में दिए हुए, एक ऊपर दिया है और एक नीचे, जैसे इसमें एक u का फंक्शन है और एक v का फंक्शन है, तो ये डिवाइड वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। बहुत ही बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जो आपको समझ में नहीं आए। और ये सभी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इनको आप उतारते रहना। फिर चेन रूल बोल रहे हैं, ठीक है। चेन रूल में भी हम जैसे दो फंक्शन अलग अलग हैं उनको आपस में काट करके उनकी कंबाइन वैल्यू करके भी निकालते हैं, तो इसको चेन रूल बोलते हैं। इसका भी हम काफी यूज करेंगे। तो जैसे जैसे हम ये यहाँ तक सारे आपको फॉर्मूले मैंने बता दिए हैं। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले अलग आएंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आ गए, एग्जाम्पल्स मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ, ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आएंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक के हैं, ये भी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इनका भी बहुत यूज होगा। जैसे जैसे हम सोल्व करेंगे ना क्वेश्चन, तो जैसे साइन 2x 2 sin x cos x, ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपने 10th में भी पढ़े हुए इनमें से कुछ, और बाकी अभी आप 12th में रीड आउट कर सकते हैं। तो इन सभी फॉर्मूले को भी एक अलग पेज पे लिख लेना। ट्रिग्नोमेट्रिक के तो अलग से लिखने ही पड़ेंगे आपको याद करने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे। ये वैल्यू पुट करने के लिए भी कुछ फॉर्मूले होते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में ये अलग अलग जगह पे दिए होंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इन फॉर्मूलेज का यूज होता जाएगा और मैं आपको बताता जाऊंगा। तो एक बार तो पहले वाले फॉर्मूले आप उतार लीजिए एक पेज पे। हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन सोल्व कराता हूँ मैं। आज आपका इंट्रोडक्शन हो गया थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ये वाला एक क्वेश्चन लिया है मैंने पहला, ताकि आपको अच्छे से समझ में आता रहे, कोई भी आपको हार्ड ना लगे कुछ। अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इफ वाई ये दिया हुआ है, वाई एक फंक्शन होता है जो मैंने बताया था, इस तरह का आपको फंक्शन दिया होगा और आपको निकालना होगा डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन ये उससे भी स्टार्टिंग का है, क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है और डी वाई बाई डी एक्स क्या है, पी एक्स प्लस क्यू। तो आपको बताना पी और क्यू की वैल्यू बतानी है क्या है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो हम पहले क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं जैसे हम 10th क्लास तक करते थे, ठीक है। हम इसका कोई फैक्टर बनाते हैं। देखो x पावर 4 और x स्क्वायर प्लस 1। अब अगर मैं इसको आपको स्प्लिट करके दिखाऊं, ठीक है, तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2ab, ठीक है, 2ab ये हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या बनती है, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये बनती है। अब देखो हमारे पास 2x स्क्वायर तो है नहीं, ठीक है, एक सिंगल x स्क्वायर है। क्या है, सिंगल x स्क्वायर है, ये रहा। तो हम एक अपनी मर्जी से ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो एक माइनस भी करना पड़ेगा। x स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर किया हमने, और एक x स्क्वायर माइनस कर देते हैं तो बराबर हो जाएगी ना वैल्यू, ठीक है। और x स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, समझे इतना।
तो मैं इसको कर देता हूँ। मैंने इसमें यही वाला वैल्यू लगाई जो मैंने आपको दिखाया इधर, और मैंने अब इसको फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो ये इतने का क्या हो गया फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर। बचा क्या, माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर मैं अलग से लिख देता हूँ, और नीचे ये वैल्यू ऐसी की ऐसी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये सिंप्लीफाई किया है मैंने इस साइड में, इसमें डाउट मत लेना बिल्कुल भी। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं बिल्कुल इजी मेथड में आपको समझा रहा हूँ स्टार्टिंग से। अब ये यहाँ पे यूज़ देखो, आइडेंटिटी का यूज़ किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी। कैसे, देखो ए स्क्वायर में ये ले लिया पहले वाला, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है, दो होती हैं। तो पहले मैं ए माइनस बी कर दिया, फिर ए प्लस बी, कर दिए दोनों, और नीचे वाला ऐसे का ऐसा रख दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, वाई के इक्वल है ये वैल्यू। अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को इससे काट देता हूँ, सेम वैल्यू है। ठीक है, पता होगा ना आपको, मल्टीप्लाई वाले ही कटते हैं। अब इधर रह गया y और इधर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1। मैंने आगे पीछे कर लिया इसको। ठीक है, अब हम डेरिवेटिव निकालते हैं। अब देखो डेरिवेटिव में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको फॉर्मूले बताता रहूँगा कौन कौन सा हम जो भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखो एक बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया था, पीछे जाके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब वो यूज़ करेंगे, जैसे हम dy dx किसी भी फंक्शन का निकालते हैं, जैसे x का निकालना है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे स्टार्टिंग। ठीक है, तो देखो ये रहा, तीन फंक्शन है, एक ये और एक ये। तो पहले तो ये एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर वाले पे यही वाला फॉर्मूला मैं लगाऊंगा, तो पहले तो पावर आगे आ जाएगी यानी 2, फिर x। ठीक है, ये थोड़ा ख़राब बन गया, मैं दोबारा बना देता हूँ, 2x। ठीक है, इतना बन गया, और ऊपर पावर में से 1 माइनस करेंगे, 2 माइनस 1, फिर वापस माइनस x का, तो x की पावर क्या है 1, तो 1 आगे आ जाएगा, और 1 में से 1 करेंगे तो x की पावर हो जाएगी 0। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और मैंने बताया था अगर कांस्टेंट टर्म हो, x की जहाँ कांस्टेंट टर्म हो तो वैल्यू क्या हो जाती है 0, तो ये वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, 2x, 2 में से 1 गया, 1 पावर रह गई, ऐसे कैसा लिख दिया, और x की पावर 0 है, तो मैं x की पावर 0 को 1 लिख सकता हूँ, किसी की भी पावर 0 होती है तो 1 होता है, और बाकी रह गया 0। और y की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव निकालने के बाद dy बाई डी एक्स। हमने ये डेरिवेटिव निकाला, जैसे मैंने ये फॉर्मूला यूज़ किया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करके इसकी ये वैल्यू बन गई और इसकी ये बन गई। ठीक है, और y को चेंज करके dy बाई डी एक्स में लिख दिया। अब dy बाई डी एक्स क्या आ गया हमारा, 2x माइनस 1। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हम एक बार पीछे रिकॉल करते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया था dy बाई डी एक्स है, वो किसके इक्वल है, px प्लस क्यू के। ठीक है, किसके, px प्लस क्यू के। तो देखो भाई, मैं अब यहाँ पे कंपेयर करता हूँ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू px प्लस क्यू के। ठीक है, अब इसको कंपेयर करूँगा px प्लस क्यू से, तो 2x सॉरी माइनस था यहाँ, 2x माइनस 1। ठीक है, तो देखो x के साथ x, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 2, और q की क्या आ गई माइनस 1। ठीक है, तो p और q की वैल्यू हमने निकाल दी। तो ये बिल्कुल सिंपल सा पहला क्वेश्चन था। इसी तरीके से हम और भी आगे कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे। ठीक है, ये मैंने आपको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया, इस तरीके से हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आगे वाले सेकंड वीडियो में हम और आगे के क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। तो सभी से एक्सपेक्टेशन करता हूँ, वीडियो का प्रीव्यू ज़रूर दें। आपको अच्छा लगा, ख़राब लगा, जो भी लगा, अगर कुछ इंप्रूवमेंट करनी है तो आप बताइए हमें कि आप इस तरह की इंप्रूवमेंट कीजिए, और हम इस पूरे चैप्टर को बिल्कुल आराम से स्लो वे में, जो ऐसे बोलते हैं कि मैथ बहुत हार्ड है उनको भी समझ में आए, इस तरीके से हम इस वीडियो को करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद। जब तक नेक्स्ट वीडियो आता है तब तक वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें 2 बार 3 बार, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।